जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी आज के हुक्म से ना आज फिर शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। गुरु महाराज जी आप अपनी ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा बनाए रखना, सभी संगतों पर बनाए रखना। और गुरु महाराज जी हर दिन आपके साथ होते हैं, हर पल आपके साथ होते हैं, जो भी आप करते हैं चाहे अच्छा या बुरा, गुरु महाराज जी सब देखते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो हमें बोल भी देते हैं कि बेटा अपने कर्म सुधारो। और अभी आज है 1 मार्च 2024 और अभी गुरु जी से ना बैठे बैठे ऐसे ही टेलीपैथी से जैसे बात कर रही थी या कुछ भी, तो गुरु महाराज जी ने अभी दर्शन दिए और 1 सेकंड में ना घर के बाहर से, घर का बाहर कह लो या बेड़ा कह लो बहुत बड़ा, तो वहाँ से तितली रूप में दर्शन दे के गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी प्रेजेंस हर पल दिखाते हैं जब भी आपका नाम लो। गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। प्लीज़ अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करना। कभी कभी शुक्राना करने में देर हो जाती है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। और गुरु महाराज जी से क्या बताती हूँ, अभी 26 फरवरी को हमारा ना यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, अगर जानी होती है ना तो पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से लेटर आ जाता है 15-20 डेज़ बैक, लेकिन वो हमारा प्राइवेट इशू था। तो अचानक ही मेन स्विच जो होता है ना, बोर्ड स्विच, वो ऑफ हो गया और पूरे घर की लाइट चली गई। अब एकदम गर्मी भी है और सभी सोचे ना फ़ैन चलेगा ना एसी ऑन होगा, कुछ भी ऑन नहीं। तो मेन स्विच जाके चेक किया तो वो ऊपर हो ही नहीं रहा था। तो बस और कौन दिमाग में आता है, सिर्फ गुरु जी। गुरु जी को अरदास है, गुरु महाराज जी प्लीज़ ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, धूप इतनी तेज़ है और शाम के 4 या 5 बज रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी का ही मौसम है, तो आज से ऑटम स्टार्ट हुआ है। एंड फिर गुरु जी को बोला, गुरु महाराज जी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोग ना फर्श पर ही लेट गए और गुरु जी से अरदास है, गुरु महाराज जी प्लीज़ कुछ करो और ये लाइट ठीक कर दो। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने ना कांटेक्ट किया तो उन्होंने लगा कि हाँ हम लोग 24 आवर्स ओपन रहते हैं, फिर हमारा कोई डिपार्टमेंट से कोई पर्सन आएगा, वो आके चेक करेगा। अब ये नहीं पता था कितनी देर में आएगा। तो गुरु जी से सच्चे दिल से अरदास लगाई, वो पर्सन भी आया और चेक भी करके गया और 30 से 45 मिनट्स में हमारी लाइट आ गई। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी दिन 26 फरवरी को ना गुरु जी से बात कर रही थी। मेरे को काफ़ी ब्रीदिंग इशू हो रहा था, मतलब सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो सुबह से लेकर शाम हो गई और गुरु जी से बोला, गुरु महाराज जी प्लीज़ 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 मेरी ब्रीदिंग ठीक करो, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये इशू ठीक कर दो। गुरु जी का मंत्र जाप किया, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं किया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेटे लेटे फर्श पे किया। गुरु महाराज जी ने ऐसे जैसे अंदर से ना कोई ब्लॉकेज होती है ना हार्ट में, वैसे ही तो वो पूरी पूरी खोल दी जैसे। इतनी ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी ब्रीदिंग मेरे को आने स्टार्ट हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना। और नेक्स्ट डे मेरे को इतना डिजीनेस फील हो रहा था, ड्राउजी फील कर रही थी। और उसके बाद फिर गुरु जी के पीछे पड़ गई, गुरु महाराज जी ये क्या हो रहा, पूरा दिन से ही इतना ड्राउजी फील हो रहा था, पूरी बॉडी, सिर चकराए जा रहा है चकराए जा रहा है। और आके ना बैठ गई और मैंने गुरु जी को बोला शाम का जोत जगाने के बाद, गुरु महाराज जी अब ना बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया है और इतना ड्राउजी है, पूरी बॉडी मेरी शेक कर रही थी। तो आके बैठी और गुरु जी को बोला, गुरु महाराज जी बस आपके ऊपर छोड़ दे, अब आप देखो आपने क्या करना है। गुरु महाराज जी ने पूरा ड्राउजीनेस वो सारा ख़त्म किया। और गुरु जी को बोला, गुरु जी आप चाय बना रही हूँ, आप चाय आके पियो अपनी बेटी के साथ। गुरु जी ने मैं आके सोफे पर बैठी हूँ और जी का ना स्वरूप मैंने फ़ोन में खोला और उनके चरणों में ना अपना सर टच किया। और मैंने गुरु जी को बोला, बस गुरु जी आप देख लो, अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये ड्राउजी था, मतलब एक पेन होता है ना हेड में, वो अलग चीज़ होती है, एक ड्राउजीनेस अलग चीज़ होती है कि सिर शेक कर रहा है पूरी तरह से, पूरी बॉडी उससे मेरी हिली हुई थी। गुरु जी के चरणों में सर रखा, विद इन 2 से 5 मिनट मेरा सर एकदम ऐसे स्टेबल हो गया, जैसे कोई पेन था ही नहीं। और गुरुजी अपनी प्रेजेंस मतलब इतनी अच्छी तरह से दिखाते हैं। और जब आप सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो भगवान
और कहते हैं ना गुरु जी तो भगवान से ऊपर हैं। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग होते हैं, हमें नहीं पता होता। वो कहते हैं ना अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे साथ होते हैं। वो हमें देख रहे होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है और इसकी तकलीफ अब इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसने मेरे ऊपर छोड़ दिया है और विश्वास भी मेरे ऊपर ही करता है। तो गुरु जी अपने आप ही सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी मैं एक चीज़ और बताती हूँ। अभी लास्ट मंथ जो सत्संग था ना, तो गुरुजी कभी गुरुजी से ये बोलते, गुरुजी जो आपने सेवा देनी है ना आप दे देना। तो फिर कभी कभी रोटी हम जैसे गुरुजी बोलते बोलते हैं जैसे भी जो सेवा मिले आपको करनी चाहिए, जितना हो सके कुछ भी करना चाहिए। तो मंथली सत्संग होता है, जैसे मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था। तो हम क्या मतलब हमारी कोई औकात नहीं है, सब करवाने वाले हमारे गुरुजी हैं। सब दिया है और गुरुजी ने दिया है हमें। तो रोटी सेवा मिली और रोटी लेके गई, और ना हमेशा जब भी रोटी बनाती थी ना वो सूख जाती थी। तो मैं ये कहती थी गुरु महाराज जी रोटी हमेशा सूख जाती है, अब ना प्लीज़ ऐसे आप आटा गूंदवाना मेरे से कि रोटी भी ना सूखे, बड़ी मुलायम मुलायम रहे, जब संगतों को मिले भी ना रोटी प्रसाद तो वो बड़ा मुलायम सा हो। तो उस दिन ना गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने आटा गूंदवाया, उसमें ना काफ़ी सारा दूध डलवा दिया और रोटियां बनाई। सत्संग में गए, वहाँ पे रोटी प्रसाद भी हुआ। और देखो गुरुजी ने मुझे ना बताना था, बेटा जो तूने रोटी बनाई थी ना वो इस बार मुलायम बनी है। तो क्या हुआ, जब हम सत्संग अटेंड करके लंगर प्रसाद खा के निकले, तो बाहर से थोड़ा रोटी प्रसाद ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ना वो फॉइल पेपर में बना बना के छोटे छोटे उसमें रख देते हैं भी जो जी संगत निकले और वो उठा के लेती जाए ऐसा प्रसाद। अब हम निकले, मैं और मेरी डॉटर छोटी 7 ईयर्स की है और बेटा भी। तो हम निकले तो मम्मा मम्मा हम ना प्रसाद लेके चलेंगे। मैंने कहा बेटा हमने ले लिया एक छोटा सा, आप और लेने की ज़रूरत नहीं। उसे रोटी प्रसाद उठा लिया, और रोटी प्रसाद भी गुरुजी ने वही दिया जो मैं बना के गई थी घर से। तो गुरुजी ने ये दिखाना था, बेटा देख ले ये रोटी प्रसाद कितना सॉफ्ट बना। घर आके हमने रात को भी खाया ना, मैंने सुबह बनाई थी रोटियाँ 1 बजे के आसपास दोपहर को। और रात को जब हम 8-9 बजे भी जैसे बच्चे कभी लंगर प्रसाद करके भी आते हैं ना, तो घर भी आके भूख लगी है वो खाने बैठ जाते हैं फिर से, और देखा तो वो रोटी सच में इतनी मुलायम। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ का। अब मैं बताती हूँ, अभी ना इस वीक मैं जॉब पर गई थी, क्योंकि मैं कैजुअल वर्क करती हूँ, मैं परमानेंट जॉब नहीं करती हूँ। क्योंकि गुरुजी का ही मुझे आंसर मिला था। मैंने ना गुरुजी के आगे कुछ स्लिप्स ऐसे डाल के रखी थी कि मुझे परमानेंट जॉब करनी चाहिए कि कैजुअल। तो गुरुजी ने कैजुअल की ही स्लिप निकलवाई थी कि कैजुअल ही करो, क्योंकि परमानेंट जॉब में ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। बहुत ही हेडेक है उसमें। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड देखो लास्ट वीक जो जॉब किया वो कल तक मैंने किया था, एंड इस जो नेक्स्ट वीक आने वाला है इसमें करनी थी। अभी ही ईमेल आया कि उसमें नेक्स्ट वीक में जॉब की शिफ्ट्स नहीं हैं। तो मैंने जैसे ही फ़ोन खोला तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटा है, क्योंकि वो मेरे को ना ऐसे बाहर नहीं जाने देते जब उनको लगता है कि हाँ मेरे किसी बच्चे के ऊपर कोई कष्ट है। अगर वो जॉब पे जाए या कहीं भी जाए, घर से बाहर निकले, तो उसके ऊपर कोई कष्ट आने वाला हो। तो जैसे ही खोला तो इंस्टाग्राम के ऊपर अभी जस्ट मैसेज आया गुरु महाराज जी का, तेरे उत्ते कोई बहुत ही ਵੱਡਾ कष्ट आने वाला सी, वो मैं अपने उत्ते ले लिया। ਹੁਣ तू बेचिंत हो जा, तेरा कल्याण किता। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। देखो हम लोग कहते हैं कि गुरु जी ने हमसे ये चीज़ दूर कर दी है, वो चीज़ दूर कर दी है, जबकि हमें ये नहीं पता। हम कहते हैं गुरु महाराज जी ने हमसे ये चीज़ें दूर कर दी हैं, वो चीज़ें दूर कर दी हैं, लेकिन गुरु महाराज जी हमसे ना चीज़ें दूर नहीं करते, हमसे कष्ट दूर करते हैं। वो देख लेते हैं कि इस बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, तो मैं अपनी बच्चों को क्यों परेशान होने दूँ। तो वो छोटा सा सुख भी हटा के ना बड़े दुख से हमें बचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। और ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं, गुरु जी के अलावा किसी में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर आने वाले कष्ट को काट दे। क्योंकि गुरु जी एक डिवाइन लाइट है, वो दुनिया की इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लाइट है। तो गुरु जी कहते हैं जब तेरे नाल इन्नी वड्डी लाइट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ कोई लोड़ नहीं है। ਤੁਸੀਂ सिर्फ शुकराने 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ नाम जपो, मंत्र जाप करो। गुरु जी ने ना परसों एक मैसेज बताया ब्लैसिंग कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਨੇ ਭਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ते अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल अंग संग सदा सहाय रहने से शुक्राना। अब एक ना सत्संग में सुनाती हूँ, जो हम अभी गुरुजी से नहीं जुड़े थे, लेकिन गुरुजी तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमें तो पता ही नहीं होता कि हम कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो ये बात है 2005 की है। और अगर मैं बात करूँ कि हम लोग कब जुड़े हैं, जो हम पापी इंसानों को पता होता है, हम कहते हैं हाँ जी गुरु जी से हम इस सन में जुड़े हैं। गुरु जी से हम कई जन्मों से जुड़े होते हैं, ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जानते। तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो 2017 18 से 17 18 से जुड़े थी। तो 2005 में मैं और मेरा ब्रदर हम लोग ना ग्रेटर कैलाश में कहीं जा रहे थे, क्योंकि मैं कोई कोर्स स्टार्ट किया था मीडिया एक्टिव से। और ग्रेटर कैलाश यानी जीके है, जीके है ना। तो जीके में गुरुजी का कोई वो वाला क्या बोलते हैं, छोटा एम्पायर स्टेट या गुरुजी का जो भी आश्रम है वहाँ पर। तो हमने तो काफ़ी बाद में सुना था। तो वो है। अब हम 2005 में जा रहे हैं, 2007 में गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था। अब गुरुजी को तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, ये आगे जाके इनकी ये बच्चे मेरी संगत बनेंगे। वो संगत हम तो होते हैं पर हमें नहीं पता होता ना। तो मैं और मेरा ब्रदर टू व्हीलर पे जा रहे थे, और एक कार होंडा सिटी लेफ्ट से आ रही थी, हमारे बैक से एक एसेंट कार आ रही थी। हम लोगों का उस जीके में एम ब्लॉक मार्केट में एक ऐसा हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। वहाँ कोई स्कूल था और कोठियाँ ही कोठियाँ थी। तो गुरुजी ने हमें बचा लिया और हम उड़ के गिरे दोनों भाई बहन। तो हमारी ज़्यादा उस टाइम एज नहीं थी, ठीक है। और फिर वो होंडा सिटी और वो स्कूटर के ऊपर सारा कष्ट गुरुजी ने डाल दिया था। टू व्हीलर था ब्रदर के पास, ब्रदर में से छोटा है, और सारा का सारा कष्ट उसके ऊपर चला गया। मैं गिरी जाके साइड में, ब्रदर गिरा जाके साइड में, और लोगों ने जो एक्सीडेंट देखा ना वो कहते पता नहीं क्या हुआ होगा। एकदम से उन लोगों ने हमें आगे बचाया, उठाया, और ऐसे ही बहुत मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई, किसी ने हमें चेयर पे बिठा दिया। तो देखा हाथ में ना हल्का सा स्क्रैच आया है। तो एक लेडी जो कि यूके से आई हुई थी, और उसने अपनी कार रोकी। टॉल हाइट, काफ़ी टॉल हाइट, इतनी ब्यूटीफुल, एकदम फेयर, एक्सट्रीम फेयर कलर। तो उसने सबको डांटा कि तुम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो, तुम्हें ये नहीं दिखता कि इनको चोट लगी तो इनको कोई ट्रीटमेंट दो। उसने मुझे और मेरे ब्रदर को अपनी कार में बिठाया, और साइड में ना उनकी ना गरेवाल नाम से कोठी थी, वहाँ हमें अंदर ले गई। और मुझे तो देखने में ये लगा कि वो बाहर से कोई फॉरेनर आई है, क्योंकि जो उसका टॉल हाइट, उसका जो भी उसने ड्रेस पहनी हुई थी, जो भी उसके कपड़े थे मतलब, तो हमें ये लगा कि वो कोई फॉरेनर है। और जब उसके घर में जाके पता लगा तो वो पंजाबी बोलना शुरू कर दिया उसने। बाहर उसका नाम था सुखवंत कौर। और लेकिन वो काफ़ी टाइम से इंग्लैंड में रहती थी, तो वो अपने ब्रदर के पास इंडिया मिलने आई थी। और उसने देखो गुरुजी कहाँ कहाँ से अपनी वो कहते हैं ना हमें बचाने के लिए किसको भेजते हैं। तो उसने घर में जाके हमें आइस पैक लगाया और जूस वगैरह पिलाया। और फिर तब तक मेरे पापा को पता लगा, हमने फ़ोन पे बताया भी ऐसा हो, तो पापा लेने आए। और देखो गुरुजी ने इतना हॉरिबल एक्सीडेंट से हम दोनों भाई बहन को सिर्फ हल्का सा स्क्रैच दिया, और बिल्कुल पूरी तरह से हमें बचा लिया। और लोगों ने बताया जिस जगह हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो स्पॉट ही ऐसा है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होते ही होते हैं, मतलब वो कोई अनलक्की जगह थी और वहाँ कोई बचता नहीं है। देखो गुरु महाराज जी की शक्ति, हमें कितने बड़े एक्सीडेंट से बचाया। तो मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो ये सत्संग ना मेरे ख्याल से 2 पार्ट में रिकॉर्ड हो गया है, तो जो भी सुनेंगे तो आप ये समझ जाना कि पहले पार्ट में एकदम से वो सेव हो गया था, दूसरा छोटा सा पार्ट यहाँ रह गया है। तो गुरु महाराज जी से बारंबार शुक्राना करते हैं, हमेशा हमारे अंग संग सदा सहाय रहना गुरु महाराज जी। ये प्लीज़ शुक्राना स्वीकार करना। मेरे को वर्ड्स नहीं आते हैं कैसे बोलना चाहिए, पर सच्चे दिल से सच्चे भाव से आपका शुक्राना करती है आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की उस्ताद हमेशा करनी चाहिए। गुरु जी मेरे को बारंबार बोलते हैं बेटा सही राह पे चलो। और क्या कहते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, सेवा, सुमिरन, सत्संग। तो सत्संग करवाते रहो गुरु जी का। देखो अगर हम लेट भी हो जाते हैं ना शुक्राना करने में, तो गुरु जी हमें रिमाइंड करवाते हैं बेटा शुक्राना करो। और आज तो वैसे ही शुक्रवार है, तो गुरु जी ने मेरे को भी वैसे बोला था आज शुक्रवार है, जितना शुक्राना करोगे उतना ही चंगा सोना तो ब्लेसिंग मिलेगी। मेरे गुरु महाराज जी का हुक्म सर आँखों पे, प्लीज़ हमें अपने ऐसे ही
क्या बोलते हैं, सही राह पे डालना। जैसे हम लोग भटक जाते हैं और कभी कभी शुक्राना करना भूल जाते हैं, हम ना शुक्र बन जाते हैं। गुरु महाराज जी ऐसे वो कभी दिन आने ही मत देना, प्लीज़ हमें अपने शुक्राने में रखना, और जैसा आपका हुक्म हो वैसे ही हमें हमारी रज़ा कर दो। तो हम अपनी इफ़ एंड बट कभी भी आपके सामने ना लाएं, ऐसे हमें अच्छी बुद्धि दो, और कभी क्वेश्चन मार्क ना करें। जो भी आपका हुक्म हो उसको सर आँखों पे रखें और आपके हुक्म में रहना सीख जाएं। मेरे गुरु महाराज जी के बारे में क्या बोलूँ मैं मेरा गुरु गुरु मादा पीर गुरु दिया नहीं रीसा। आई लव यू सो मच गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आप हर पल अंग संग सदा सहाय रहते हो, जब भी आपको याद करती हूँ आप अपनी प्रेजेंस दिखाते हो। आई लव यू, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी आई एम सो सॉरी, मेरे पास ना वो इतनी अच्छी वर्ड्स नहीं आते कि मैं आपको कैसे शुक्राना करूँ। मैं इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी ऐसे बोल के आपका शुक्राना करूँ, पर आप जानते हो कि आपकी बेटी आपको सच्चे दिल से सच्चे भाव से शुक्राना करती है। प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करना। अभी विराम देती हूँ सत्संग, तो नेक्स्ट टाइम फिर से जाती सत्संग में शुक्राना करूँगी आपका। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।